दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ अपने सुबह की शुरुआत इस प्याली से चाय के साथ करिए, क्योंकि जब तक चाय ना हो तब तक हमारी सुबह नहीं होती है। तो दोस्तों अभी 5 बज रहे हैं और मैं तो हमेशा 5 बजे उठती हूँ, पर मुझे सुबह से ब्लॉग शूट करना पड़ता है क्योंकि मेरा चैनल है ब्लॉगिंग का और मैंने हमेशा एक ब्लॉग डालनी है। तो दिन में आप सभी को पता है कि मेरे पास दूसरा काम रहता है, वहाँ पे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ लोग तो अभी उठे भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी दिनचर्या यही है कि हम सुबह 5 बजे जबकि अभी मैंने सारा काम कर लिया है, 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो अब इसके बाद हम चाय पीने के बाद हम जाएंगे खेतों में हल लगाने। तो राणा जी खेतों में हल लगाएंगे, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है घर को टाइम देने के लिए। घर पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए पहले हमें सुबह घर का काम करना पड़ता है, उसके बाद मार्केट जाना पड़ता है। तो फिलहाल आप चाय पिए, हम भी चाय पीते हैं, तो करते हैं आगे की ब्लॉग शूट। फिलहाल चाय पीते दोस्तों, इनकी तैयारी भी हो गई है हल लगाने की। दो कुकर ढंग से ही दो दो कुकर दो कुकर बिना धोपो झूला टोपी टोपी पहनो, ठंड लगेगी इतनी सुबह। टोपी भी पहन ली है, बाकी फिट है। उसके अंदर से कुछ नहीं पहना। दोस्तों ये 2 कंडी हमने तैयार कर दी है, एक सल्टी है एक मुल्कनी है, तो इसको भी लेके जाएंगे हम खेत में। दोस्तों हमारे तो घर के नज़दीक पे ही है खेत, तो इसलिए हम इतनी रात को जा रहे हैं, आप मत जाना प्लीज़। दोस्तों ये हमारी गौशाला है और ये है हमारे गाय और ये है हमारी बैल। यहाँ अंदर दिख भी नहीं रहे हैं, अभी बाहर आ जाएंगे। अभी तो उजाला हो गया है, अब हम बैल लेके जाएंगे खेतों में। अभी बहुत टाइम बाद हल लगा रहे हैं, तो बैलों को भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो वो तो थोड़ा सा आनाकानी तो करेंगे, पर अभी देखते हैं। वैसे भी हमारा एक बैल बहुत हरामी है, वो भागता है खेत में, जब उसको ले जाते हैं ना वो वहाँ से भाग जाता है। मुट्टू बाहर आ जा। ये हमारी 2 बैलों की जोड़ी। अरे वहाँ से नहीं है रास्ता, वहाँ से नहीं है, एक को आगे ले जाओ। ये पता चला नीचे जा रहा सीधे दीदी लोगों के घर। हाँ वही है, मोटा हुई है वो भागने वाला, और वो देखो भागेगा। दादी बल प्रीसु बोल रही। दोस्तों प्रीसु भी उठ गई है, उसने बैलों की आवाज़ सुन के उठ गई है। वो वैसे तो सोने वाली थी अभी तक तो। हे चलो, हे चा चलो जल्दी चला भाई। प्रीसु बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ भैया भैया तो मस्तूरा चला गया ना, तेरे को पता नहीं चला। हाँ भैया ना बाजार चला गया यार। तू कब उठी? हाँ क्या कर रहे पापा? तू और पापा खेत में आ रहे? हम भी जा रहे हैं खेत में आ रहे। इधर देखो आंखों में। दोस्तों सबसे पहले हम ये आड़े फूकेंगे यहाँ पे, और ये जो पहले से खेतों को साफ करके कांटे वगैरह रखे रहते एक जगह पे, उनको जलाते हैं। वैसे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए हमें सारा काम एक ही बार करना पड़ रहा है। और प्रीसु देखो खुश हो गए। माचिस नहीं बेटा, बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इनके ऊपर से थोड़ा सा पाला भी गिर रखा है, तो बहुत कम जलेंगे ये, वरना तो ऐसे कर अगेठा होता है इस पे, अगर सूखे हुए रहेंगे तो।
वाह प्रीशु बेटा नजदीक मत जाना, नजदीक मत जाना बेटा, दूर दूर रहो। वाह सुबह सुबह आग जलाने का मजा ही कुछ और है यार। दूसरी जगह पे भी लगाना है, यहाँ ऊपर भी है। आप बैलू को जोत रहे हैं ना? हाँ ये है हल। हाँ तेरे को पता है ये हल है। तो दोस्तों इस साल की हल की हमने शुरुआत कर दी है। तो इसमें हल लगाने के बाद इसमें करेंगे क्या बोलते हैं, इसमें बाणी कमाएंगे और उसके बाद इसमें धान बोएंगे। धान भी बो सकते हैं और झंगोरा भी बो सकते हैं। बाप रे कितना नीचे जा रहा वो। ज्यादा तिरवा पिंदा फूंगड़ा पड़ा सीधा। फूकिएगी। दोस्तों बीज में थोड़ा सा खराबी आ गई है और हल लगाने के बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो बैलों का जोता खराब हो गया है। वेगी सही तो इनका नसूड़ा हो गया, हल जिसको बोलते हैं जुआ हो गया, और सारी चीज़ सही रखनी पड़ती है, नहीं तो बैलों को भी तकलीफ होती है हल लगाने में। आग किसने जलाई बेटा? पापा। पापा ने जलाई? मम्मा भी लगाएगी हल थोड़ी देर में, ठीक है? मम्मी कल लगाएगी यार, आज नहीं लगाएगी मम्मी। दूध आया, दूध क्या कर रहे? दूध करना। अच्छा दूध करना। हाँ तुम करना मम्मी। अच्छा आग लगा रहे इसमें, देख आग जलेगी फिर से। हमने अभी तो नहीं लगाई थी नीचे वाले खेत में, है ना? इसमें भी लग गई आग नहीं। अब तो माछी बर्बाद मत करना बेटा। बोल बोले घास खाना। घास खाना, हाँ घास खाना है। करना कौन कर रहा हल? देख हल करना यहाँ। कौन कर रहा है यहाँ हल? दोस्तों अभी हम बाजार के लिए तैयार हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं मार्केट, क्योंकि सुबह का सारा काम हो गया है। और ये है राणा जी के पास सिलेंडर, क्योंकि हमारा सिलेंडर खाली हो गया था। ऐसे मतलब अंधेरे से खाली नहीं रहना है, रात तक कुछ ना कुछ करते जाना है बस सिलेंडर, और शाम को ये भर के भी लाना है। तो आजकल तो गुस्सेलू हो रखे राणा जी डेली कि मेरे से इतना काम करा रहे हैं, पर क्या करना, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। और जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं आती है तब तक हमें सब राशन भी कंधे में लाना है, गैस सिलेंडर कंधे में लाना है, और जो भी सामान होता है सब लेके आना है। क्या करना, मजबूरी है। और अभी तो फिलहाल मार्केट चलते हैं। टाइम भी बहुत नहीं हुआ, वैसे सही टाइम हुआ। सुबह से काम करते करते भी फीलिंग अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। कभी कभी होता है ऐसे कि जिस दिन हम सुबह काम नहीं करते हैं, नहीं तो हमेशा लगा रहता है ये काम। तो दोस्तों अभी हमारे घर पे कोई खाली नहीं रहता है, सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए हम अपने खेती बाड़ी को अपना दिन का समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें सुबह शाम ही करना पड़ता है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि इतनी रात उठ के क्या ज़रूरत है खेतों में जाने की, पर क्या करें, मजबूरी है। और दिन में तो आप सबको पता है कि सारे लोगों का अपना अपना काम है, और घर में सिर्फ सासू जी और प्रीशु रहते हैं, उसके अलावा कोई घर पे नहीं रहता है। तो खेती बाड़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि खेती बाड़ी बंजर रखना सबसे बुरी बात है। और जैसे कि अभी पता है, मतलब हमारे उत्तराखंड में पलायन की वजह से बहुत सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं,
लेकिन कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बंजर ज़मीन हमेशा हमें श्राप देती है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें जैसे तैसे अपने खेत बंजर बिल्कुल नहीं रखने हैं, उन पे काम करना है। तो इसलिए हम उनको सुबह जल्दी उठ के या शाम को देर पहुंच के खेतों में काम करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ यार अपने खेतों को बंजर मत रखिए। जितना भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आपको टाइम मिलता है आप करते जाइए। कम होगा लेकिन इतना अच्छे से नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी होगा तो करना चाहिए। ज़मीन को बंजर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़मीन का भी श्राप मिलता है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज उसी ज़मीन पे पले पोसे हैं, बड़े हुए हैं, उन्होंने उसी ज़मीन पे सब कुछ किया है। और आज अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आता है तो हम अपनी ज़मीन को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें वापस उसी ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी बंजर नहीं छोड़ना है, उस पर काम करना है। आजकल सभी लोग खेतों में हल लगाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सही टाइम है हल लगाने का। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो मिट्टी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, और जो बैल होते हैं उनको भी इतनी दिक्कत नहीं होती है हल लगाने में। और मिट्टी में भी हमारे जो हाँ पाला तो है, बाप रे हाँ, तो पाला तो वैसे ही है और मिट्टी भी सॉफ्ट है, इसलिए लोग जल्दी जल्दी हल लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से अगर धूप होगी तो ज़मीन फिर से मिट्टी टाइट हो जाएगी और हल लगाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सारे लोग आजकल फटाफट लगा रहे हैं। ठीक है, मैं इस रास्ते आ रही हूँ। दोस्तों अभी मैंने इंजेक्शन लगाने जाना है वो सासू जी पे, जहाँ पे मैं जाती रहती हूँ। और मैं तो भूल ही गई थी, ऊपर से था उनके घर जाने का रास्ता, लेकिन मैं वहाँ पे हम लोग को याद ही नहीं आया। और अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है उनके घर, और इनको अभी वो तो आराम से जाएंगे, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है। और पहले वो काम निपटा के आते हैं, मैं तो भूल गई थी। अच्छा हुआ कि मेरे को रास्ते में ही याद आ गई। और तो यार मैं तो रास्ता भी भूल गई, तो रास्ता है कहाँ। आज वहाँ पे लास्ट है और आज से वहाँ की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। और रास्ता ही पता नहीं है ढंग का, मुझे कि जाना कहाँ है पहले। बहुत सारी जगह का देखना पड़ता है एक ही बारी में। सुबह के काम करते करते मैं तो भूल ही गई कि मैंने तो एक पेशेंट के घर भी जाना है, लेकिन आधे रास्ते में याद आ गई है। टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है और टाइम पे याद भी आ गई है। उस वाले घर पे आपको पता है कि मैं वहाँ जाती हूँ, वहीं पे मुझे इंजेक्शन लेना है, तो फटाफट से इंजेक्शन लेके आते हैं। साजी प्रणाम। हाँ तो दोस्तों मैं अभी इंजेक्शन लेके आ गई हूँ, और मुझे वहाँ पे क्योंकि आज मेरा पूरा हो गया था उनका ट्रीटमेंट, तो आज मुझे वहाँ पे सुबह सुबह लक्ष्मी मिली है। तो ये मुझे लक्ष्मी मिली है, और कितनी मिली है ये मैं आप लोग को बताऊंगी नहीं, आप खुद गैस करके कमेंट में मुझे बताना कि मुझे वहाँ से कितना रुपये मिले होंगे। और सुबह सुबह जब लक्ष्मी मिलती है तो बहुत खुशी होती है, और पूरा दिन अच्छा। किसी भी व्यापारी को सुबह सुबह के जो रुपए चाहे वो कितने भी हो, अगर सुबह सुबह के रुपए हाथ में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वही मुझे खुशी है कि मुझे घर से ही रुपए मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने मिले होंगे, अब मैं बताऊंगी नहीं। तो चलिए फ़िलहाल मार्केट चलते हैं। तो अभी किसी ने ये मेडिसिलिक मेरे से मंगाई थी, तो मैं अभी दीदी के पास दूंगी। क्या पता यहाँ से भी मुझे रुपए मिल जाए सुबह सुबह। देखते हैं मिलते कि नहीं। और ये है दीदी, मजे में चो मजे में। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे भी पैसे मिल गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सुबह से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं तो मतलब पूरे दिन भर अच्छा रहता है। तो मुझे फिर से इतने पैसे मिले हैं, और अभी भी मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे कितने पैसे
पैसे मिले हैं ये आप थोड़ा सा रुपया देख लो और गैस कर लो कि मुझे कितने पैसे मिले हैं। तो दुकान में जाने से पहले ही मेरी दिहाड़ी निकल गई है।